नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा। लगन से जब भी गोचर फल देखा जाता है तो उसमें दशा, अंतरदशा और नक्षत्र दोनों को सम्मिलित किया जाता है, तभी लगन से अधिक सूक्ष्मता व सटीकता मिलती है। तो आज हम जानेंगे कि किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपके लिए क्या फल प्रदान करेगी, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको लाभ होगा, कौन सी दशा अंतरदशा आपके लिए शुभ फल देने वाली है, कौन सी दशा अंतरदशा में आपको सावधान रहना है। तो कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान व अपना प्रश्न लिख करके भेज दें। इसके बाद आगे की प्रक्रिया व जानकारी आपको मिल जाएगी, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे चाहें तो मेरी वेबसाइट के थ्रू भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल क्या कहती है। शुक्र आपके लगन में विराजमान है, मिथुन राशि, मित्र राशि में है। शुक्र 6 अगस्त को चले जाएंगे आपके धन भाव में। सूर्य और शुक्र का युति योग बनेगा। सूर्य 17 अगस्त तक रहेंगे कर्क राशि धन भाव में। 17 अगस्त को सूर्य तृतीय भाव यानी अपनी राशि में चले जाएंगे। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग आपके तृतीय भाव में रहेगा। बुध 20 अगस्त को अपनी उच्च राशि कन्या राशि में पधार रहे हैं। इसके अलावा केतु पंचम भाव में तुला राशि में रहेंगे। शनि आपके अष्टम भाव में अपनी स्वराशि मकर राशि में है। शनि वक्री हैं। बृहस्पति भी वक्र होकर के दशम भाव में है, अपनी मीन राशि में है। मंगल राहु भी 11वें भाव में, मंगल अपनी मेष राशि में है। मंगल 10 अगस्त को वृषभ राशि 12वें स्थान में चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लगन के स्वामी बुध से, यानी जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, खास करके प्रत्यंतर दशा चल रही है, क्योंकि प्रत्यंतर दशा सबसे जल्दी फल देती है। प्रत्यंतर दशा का फल बहुत जल्दी मिलता है। तो जिनको भी चल रही है तो बुध आपको क्या और कैसा फल देने वाले हैं। बुध बैठे हैं केतु के नक्षत्र में। केतु पंचम भाव में है। केतु पंचम भाव में संतान पक्ष के लिए ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं। संतान की तरफ से चिंता, परेशानी, गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा सावधान रहना होगा। इसके अलावा नौकरी में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। नौकरी में परिवर्तन के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। इसके बाद 8 अगस्त को बुध पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र भी पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो स्थिति यथावत रहेगी, बल्कि खर्च और निवेश और बढ़ जाएगा। आमदनी उतनी नहीं हो पाएगी, खर्च ज्यादा बढ़ जाएंगे और नौकरी में दिक्कतें बढ़ती नजर आती हैं। 18 अगस्त को बुध चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में। यहां पर स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी, क्योंकि सूर्य होंगे उस समय तृतीय भाव में और अपनी राशि में, यानी अपनी मेहनत से, पराक्रम से कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। मेहनत का फल मिलने लगेगा। भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी मिलेगा। इसके अलावा मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर, इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। इसी तरह शुक्र की बात करें कि शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपको कैसा फल देने वाली है। तो शुक्र पंचम और द्वादश के स्वामी है। शुक्र इस महीने के आरंभ में पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे और गुरु जो हैं दशम भाव में वक्री हो चुके हैं। यानी शुक्र की दशा अंतरदशा में क्या होगा, आपके कार्यों में विलंब पैदा होगा, कार्य रुकने लगेंगे। चाहे वो कारोबार से संबंधी कार्य हो, नौकरी से संबंधी कार्य हो, किसी भी तरह का कोई कार्य हो, उसमें व्यवधान पैदा होगा, रुकावट पैदा होगी। गुरु सप्तमेश भी है, सप्तम भाव वैवाहिक संबंधों का है, तो वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें बढ़ सकती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि विवाह कार्य में बाधा पड़ जाती है। तो घर में कोई विवाह कार्य या मांगलिक कार्य हो तो उसमें भी बाधा आ सकती है। फिर 9 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में। शनि अष्टम भाव में है, नवम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में वक्री हैं। पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी। इसके अलावा
आपको स्वास्थ्य हानि, धन हानि भी हो सकती है, चोट दुर्घटना आदि का भय भी बना रहेगा। 20 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में, और बुध होंगे चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में। यहां से बुध आपके लिए बहुत ही शुभ फल देंगे, यानी शुक्र की दशा अंतरदशा में एकदम से ट्विस्ट आएगा। खास करके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से अच्छा लाभ होगा, जमीन से जुड़े कार्यों से अच्छा लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों से आपको धन लाभ भी होगा, सफलता भी मिलेगी और कार्य भी सफल होंगे। तो शुक्र की दशा अंतरदशा इस प्रकार से रहेगी। सूर्य की बात कर लें, सूर्य आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं, तो सूर्य भी आपके इस महीने के आरंभ में 3 अगस्त को आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी कौन है? बुध, जो कि लगन और चौथे भाव के स्वामी तृतीय भाव में होंगे, यानी मान सम्मान भी बढ़ेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा। और बुध क्योंकि स्वयं तृतीय भाव में होंगे तो मीडिया, कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन सेक्टर, मास मीडिया, जर्नलिज्म, इन क्षेत्रों से लाभ होगा। ब्रोकरेज आदि या सेल्समैनशिप आदि कार्यों से आपको लाभ होगा। फिर 17 तारीख को सूर्य चले जाएंगे मघा यानी केतु के नक्षत्र में। केतु पंचम भाव में है, संतान के लिए शुभ नहीं है। शेयर मार्केट में भी अभी निवेश मत कीजिएगा। लव लाइफ में दिक्कतें, नौकरी में दिक्कतें। 30 अगस्त को सूर्य चले जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में। पंचमेश द्वादशेश शुक्र जो हैं आपके उस समय धन भाव में होंगे, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए शुभ नहीं है। खर्च भी बढ़ेंगे, पैसा आएगा लेकिन खर्च ज्यादा होंगे। खर्चों के मुकाबले आमदनी उतनी नहीं होगी, तो थोड़ी सी मनी टाइटनेस फील होगी। तो यहां पे सूर्य इस प्रकार से फल देने वाले हैं। केतु की बात कर ले तो केतु भी इस समय स्वयं पंचम भाव में है, शुक्र की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में है। गुरु वक्री हैं, यानी केतु संतान पक्ष के लिए भी उतने बढ़िया नहीं है। संतान संबंधी चिंता, कष्ट, परेशानी को दर्शाते हैं, यानी केतु की दशा अंतरदशा की मैं बात कर रहा हूं। और केतु क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है और गुरु जो है दशम भाव में वक्री हैं, तो नौकरी कारोबार में परिवर्तन वह परेशानियों के सूचक हैं। इसी तरह शनि की बात कर लें, शनि अष्टम भाव में है, शनि वक्री हैं, लेकिन शनि मंगल के नक्षत्र में है धनिष्ठा, यानी शनि की दशा अंतरदशा क्या फल देगी? शनि की दशा अंतरदशा बहुत ही बढ़िया फल देने वाली है, क्योंकि मंगल छठे और 11वें स्थान के स्वामी हैं और 10 अगस्त तक मंगल 11वें भाव में रहेंगे, यानी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अच्छा धन लाभ होगा, अच्छी आमदनी बढ़ेगी। ये हम बात कर रहे हैं शनि की दशा अंतरदशा की। और 10 अगस्त को फिर मंगल चले जाएंगे 12वें स्थान में, तो यहां पे खर्च और निवेश बढ़ेगा और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो शनि की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार से फल देने वाली है। माफ कीजिए, बृहस्पति की बात करते हैं पहले। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में क्या फल प्राप्त होंगे? बृहस्पति दशम भाव में है, स्वयं वक्री हैं और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है और शनि भी वक्री होकर अष्टम भाव में है। वाद विवाद, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, दंड, जुर्माना, नौकरी कारोबार में परिवर्तन या कारोबार धीमा चलेगा, यानी हर कार्य में विघ्न और बाधाएं नजर आती हैं गुरु की दशा अंतरदशा में। तो गुरु की दशा अंतरदशा आपके लिए शुभ नहीं है। इसी तरह राहु की बात कर लें, राहु आपके 11वें भाव में है, मंगल की राशि में है, तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, अच्छा धन लाभ होगा। लेकिन साथ ही राहु शुक्र के नक्षत्र में है, पंचम और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो यहां पे नौकरी के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं और खर्च भी बढ़े रहेंगे, यानी राहु पैसा लाएंगे और पैसा खर्च भी करवा देंगे। इसी तरह मंगल की बात करें कि मंगल आपको कैसा फल देने वाले हैं, तो 5 अगस्त को मंगल चले जाएंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में। मेहनत से कार्यों में सफलता हासिल होगी, यानी पराक्रम की वृद्धि होगी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग, छोटी मोटी यात्रा का योग बनेगा। 27 अगस्त को मंगल चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बनेगा और आर्थिक पक्ष आपका पहले से बेहतर होगा, मजबूत होगा। तो इस प्रकार से सभी ग्रहों की दशा अंतरदशा अपना अपना कार्य करेगी, यानी अपना अपना फल प्रदान करेगी। अब बात करते हैं उपाय कौन सा किया जाए। तो केतु की दशा अंतरदशा कुछ खास नहीं है और बृहस्पति की दशा अंतरदशा भी कुछ खास नहीं है। तो केतु की दशा अंतरदशा में आप चाहें तो
गौ माता जिनका बछड़ा है यानी बछड़े वाली गाय को आप रोटी व चारा आदि खिलाएं तो केतु जनित दोष दूर होंगे और बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप किसी ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन व अन्न आदि देकर के, वस्त्र आदि देकर के उनका यथाशक्ति सम्मान करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, तो इससे आपके बृहस्पति जनित दोष जो हैं वो दूर होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।